हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है कांस्टेबल का, उसका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 4 है। ये मैं 3 क्वेश्चन और रिकॉर्ड करके डाल चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन जो मैं लेता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कैसे क्वेश्चन को करना है आपको, उसका कॉन्सेप्ट उसके पीछे का क्या है। तो बेस आपको जानना, जब बेस आपको जानते हो तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से वहाँ कर सकते हो। क्वेश्चन चेंज करके आता है, घुमा फिरा के आता है, तब भी क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें ये कह रहा है कि सुमित ट्रेवल्स फ्रॉम मुंबई टू नवी मुंबई एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 33 मिनट एंड ही ट्रेवल ए डिस्टेंस फ्रॉम नवी मुंबई टू पुणे एट ए स्पीड ऑफ 62 किलोमीटर पर आवर इन 33 मिनट। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। देखो इसमें क्या है, दोनों जगह देखोगे तो टाइम आपका क्या है, दोनों का सेम है। तो ये आप देख रहे हो कि स्पीड है, डिस्टेंस है और टाइम है, या डिस्टेंस स्पीड टाइम सम जो भी बोल सकते हो। तो इसमें जो दो चीज यदि फिक्स होती है, आपके एवरेज स्पीड निकालना है, तो इसमें दो केस होता है। पहला केस होता है कि ये डिस्टेंस फिक्स है और दूसरा केस होता है कि मान लो टाइम फिक्स है। ये दोनों का कॉन्सेप्ट बता देता हूं। जैसे मान लो यहां से आप गए, ये डिस्टेंस सेम डिस्टेंस आपकी है और यहां से फिर वापसी आप आएगा, या इसके आगे भी चले गए, इतनी सेम डिस्टेंस चले, या तो वापसी आए सेम डिस्टेंस, या इसके आगे इतने डिस्टेंस आप चले गए डी। तो ये जो दोनों सेम डिस्टेंस चले, यहां कुछ स्पीड अलग थी, यहाँ स्पीड आपकी S1 थी, यहाँ स्पीड आपकी S2 थी, या यहां से यहां गए और यहां से आने पे स्पीड S2 है। तो स्पीड अलग अलग है, डिस्टेंस सेम है, तो एवरेज स्पीड कैसे आती है, और टाइम सेम है तो एवरेज स्पीड क्या कैसे आती है, दोनों को फार्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हो। तब यहाँ पे मान लो कि आपकी डिस्टेंस सेम है और स्पीड S1 और S2 है। स्पीड क्या है, S1 और S2 है। S1 स्पीड से गए और S2 स्पीड से आए, तो एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड जो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस से आप D गए और D वापसी आए, तो D प्लस D हो जाएगा। अब जो इसका टाइम निकालोगे, तो ये टाइम क्या हुआ कि आप यदि S1 स्पीड से गए और इसमें आपको टाइम T1 लगा, तो टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो S1 हो जाएगा। और ये S2 स्पीड से आए, यहाँ टाइम आपका T2 लगा, तो ये हो जाएगा D स्पीड, तो डिस्टेंस सेम है और S2 स्पीड हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, टाइम T1 प्लस T2। टोटल डिस्टेंस D प्लस D, जितना गए उतना वापसी आया, या उसके आगे भी जर्नी किया आपने, सेम डिस्टेंस है। और टोटल टाइम जो होगा D अपॉन S1 प्लस D अपॉन S2। अब इसमें क्या आएगा आपका, यहाँ से D आप यहाँ पे देखोगे तो ये आएगा 2D, और यहाँ से आप D कॉमन लेते हो तो ये आएगा 1 अपॉन S1 प्लस 1 बाई S2। इसको जब D से D आपका कट गया, ये आएगा 2 अपॉन, ये S1 S2 आपका यहाँ आ जाएगा S1 प्लस S2 या S2 प्लस S1 अपॉन S1 S2 एलसीएम होगा। ये यहाँ S2 प्लस S1 ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ट्वाइस S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। ये आपका एवरेज स्पीड का क्या हो गया, फार्मूला हो गया। यदि आपको सेम डिस्टेंस दिया है और स्पीड अलग अलग है, तो आप ये डायरेक्ट एवरेज स्पीड का फार्मूला लगा सकते हो कि 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस, कई लोग x और y लेते हैं कि x से गए y से वापसी आए, तो ऐसे भी हो सकता है 2xy अपॉन x प्लस y, ऐसे लर्न कर सकते हो एवरेज स्पीड, या 2S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2, ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो। तो ये हो गया जब आपका डिस्टेंस फिक्स है, डिस्टेंस आपका सेम डिस्टेंस जा रहे हो, स्पीड दोनों की अलग अलग है, ठीक है। अब आता है फार्मूला कि अब जो इस क्वेश्चन में दिया, इसमें क्या है, टाइम फिक्स है, आपका टाइम दोनों का सेम है। तो टाइम जब सेम रहेगा, इसमें टाइम क्या है, सेम है, और डिस्टेंस अलग अलग है। डिस्टेंस आपकी यहां से डिस्टेंस ये चला, ये D1 डिस्टेंस चला यहां मान लो, और यहां से फिर ये D2 डिस्टेंस चला। इसका जो स्पीड है, इसकी स्पीड आपको S1 है, इसकी स्पीड आपकी S2 है। टाइम यहां भी T लग रहा है, यहां भी टाइम T लग रहा है, दोनों का जो टाइम है वो क्या सेम है, टाइम आपका क्या है, सेम है। तो हम फिर वही एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस जो होगा D1 प्लस D2, तो D1 प्लस D2 जो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम। तो आपको D1 जो होगा, यहां पे लिखोगे D1 प्लस D2 अपॉन टोटल टाइम T प्लस T हो जाएगा, ये तो टाइम दोनों का सेम है। D1 जो आएगा S1 T1 होगा, क्या होगा, S1 इंटू T1, क्योंकि D होता है डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम, तो ये होगा S1
इंटू T1 की जगह T आएगा, क्योंकि T1 और आपका T2 दोनों सेम है, टाइम इसमें क्या है, सेम है। तो टाइम सेम है तो ये T1 है, ये आपका T2 है, दोनों सेम है। प्लस S2 इंटू T2 की जगह T ही आएगा, अपॉन T प्लस T 2T हो गया। अब यहां से देखो T क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, T यहां से कॉमन होगा तो यहां से बचेगा S1 प्लस S2 अपॉन क्या आएगा 2T, T से T कट गया, इसका मतलब होगा कि S1 प्लस S2 बाई 2। अब आपको ये फार्मूला मिल गया एवरेज स्पीड का, S1 प्लस S2 बाई 2, ये आपका एवरेज स्पीड का फार्मूला मिल गया। या एक्स वाई में लेते हो तो x प्लस वाई बाई 2, स्पीड यदि एक्स वाई में लेते हो, x अलग अलग आपका डिफरेंट स्पीड है, तो ये आपको अब इसमें देख लो x कितना इसमें दिया 40 और y कितना दिया है 62। अब डायरेक्ट निकल गया आपका 40 प्लस 62 बाई 2, तो 40 प्लस 62 तो ये हो गया 102 बाई 2, 2 हो गया तो ये 51 हो गया। ये कितना हो गया 51 किलोमीटर पर आवर, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये इसमें 51 किलोमीटर पर आवर थर्ड जो इसमें करेक्ट आंसर है, कि दोनों को प्लस करना है और दोनों का प्लस करके हाफ कर देना है। कब, जब आपका, अब ये कॉन्सेप्ट बताने से क्या फायदा हुआ कि कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहेगा। आपने एक बार प्रूफ कर लिया ना क्वेश्चन को, अपने पेन से, अब अपने कॉपी में आपने कर लिया, अपने जब तक अपने आप नहीं करोगे तो वीडियो देखने समझ नहीं आएगा। जब तक आप अपने रजिस्टर में इसको नोट्स में बना लोगे अच्छी तरह से कि कैसे डिस्टेंस जब सेम थी तब स्पीड, एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला हुआ, और टाइम जब सेम थी तब एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला हुआ, दो ही कंडीशन आएगी। तो क्योंकि एवरेज स्पीड तो निकालनी, स्पीड तो सेम होगी नहीं, स्पीड यदि सेम है तो वही एवरेज स्पीड आएगी। ये भी आपको बता देता हूं कि स्पीड यदि फिक्स है कि आप इतना डिस्टेंस मान लो कि 40 की स्पीड से जा रहे हो, फिर कुछ डिस्टेंस आपका 40 की स्पीड से जा रहे हो, फिर कुछ डिस्टेंस 40 की स्पीड से जा रहे हो, अब फिर पूछ रहा है कि आपका एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड 40 रहेगी। स्पीड आपकी हर जगह सेम ही है, तो कितने भी डिस्टेंस 1 घंटा जाओ, 2 घंटा, 3 घंटा, फिर उसका निकालोगे तो एवरेज स्पीड आपकी वो सेम ही आएगी, 40 आएगी। तो आपको तीनों कंडीशन में बता दिया, एवरेज ये तो इस तरह तो आएगा नहीं सेम स्पीड का, बट डिस्टेंस और आपका टाइम का क्वेश्चन आता रहता है। मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आप लोगों को आ गया होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन है 5th कि इफ द एलसीएम ऑफ 2 नंबर ए एंड बी इज 60, 2 नंबर का ए और बी दिया है, उसका एलसीएम 60 है, एलसीएम 60 है, और देयर एचसीएफ इज 15, एचसीएफ जो आपका 15 है, तो करेक्ट डिटरमाइन देयर मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन बताना है। देखो 2 नंबर का कभी भी मीन प्रोपोर्शन निकालना है, ए और बी का, ए और बी का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन हम इसमें बीच में लिखते हैं, मान लो कि मीन प्रोपोर्शन को एम से डिनोट करते हैं, तो ये एम, इसको 2 बार एम लिखना पड़ता है, तो ये आपका आएगा ए बाई एम इक्वल टू एम बाई बी, तो ये हो गया एम स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो एम इक्वल टू हो गया अंडर रूट ए बी। मतलब 2 नंबर का कभी भी मीन प्रोपोर्शन निकालना है, दोनों का मल्टीप्लाई का अंडर रूट में अंडर रूट ए बी होता है, ये आपको मीन प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब ए और बी का मीन। अब ए बी कैसे निकलेगा, आपको एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, 2 नंबर का एचसीएफ, एलसीएम तो पता है कि आपको कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, तो ए इंटू बी करोगे यहाँ पे, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ 60 इंटू क्या हो गया 15 हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू जो आएगी 60 इंटू 15, ऐसे रहने दो। अब ये आपको यहाँ पे पुट कर दो इसका यहाँ पे, तो 60 इंटू क्या हो गया 15, ए बी की वैल्यू आ गई, इसका देखो फैक्टराइज कर दो, ये 15 इंटू ये 4 हो जाएगा, इंटू 15 होगा, 15 का पेयर बन गया, 4 का 2 आ जाएगा, तो 15 इंटू कितना होगा 2, ये आपका कितना हो गया 30। तो 30 जो होगा इसका क्या होगा आपका मीन प्रोपोर्शन होगा, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा 30। तो ये इसमें 2 कॉन्सेप्ट मिक्स करके दिया था कि जिसको ये भी पता होगा कि एलसीएम और एचसीएफ जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू देयर एचसीएफ इनटू देयर एलसीएम, और मीन प्रोपोर्शन 2 नंबर का होता है अंडर रूट ए बी, ये आपका मीन प्रोपोर्शन हो गया, ये मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अच्छी तरह समझे तो इसको आप लोग लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, अपने फ्रेंडों में शेयर कर सकते हो, और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।